श्रीमद् भगवद गीता हरे कृष्णा अध्याय प्रभुजी। संख्या 6, श्लोक संख्या 43, 44 और 45। 6.43, 44 एंड 45। श्लोक संख्या 43 पढ़ता हूँ। तत्र तम बुद्धि संयोगम लब्धे पौर्वदैहिकम यत्ते च तथा भूय संसिद्धो कुरुनंदना। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति का प्रयास करता है। चर्चा हो रही है उन लोगों की जो लोग योगाभ्यास करते हुए अंतिम समय में विचलित हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। तो इससे पहले के श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। अथवा दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। तो यहाँ पे बात हुई योगियों के कुल में जन्म लेने की। अब यहाँ कहते हैं कि अब योगियों के कुल में जन्म लिया तो उसका फायदा क्या होने वाला है, उसका लाभ क्या है। मतलब योग भ्रष्ट पुरुष जो है योगी के कुल में जन्म लेने पर उस जन्म में कैसी परिस्थिति होती है ये बताते हैं। किसके कुल में? तत्व योगियों के कुल में। उसके कुल में जन्म लेने के बाद उसका क्या होता है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भारत विश्व भर के सम्राट थे। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से ये लोग देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले ये इलाव्रत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु ये सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा, सुनना था सुन। क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। अच्छे बाद प्रभु में जी राजा बात कर रहे बहुगन ने हैं और महाराज उन्हें ओम सेवा महानतम योगी के रूप में पाया रुचि और इस मैडम पुरुष के प्लीज पता मोबाइल लगा। ये ऑफ करिए, म्यूट करिए। माता जी समस्या क्या आ रही है ये बताइए आप। रविंद्र नाथ त्रिपाठी जी आप हैं वहां पर? अगर हैं तो अपना ऑडियो को म्यूट कर लीजिएगा। आपने क्या पढ़ा है सब उतर गया। दोबारा से पढ़ता हूँ, अब बीच में भूलिएगा मत। जिसका ऑडियो ऑन है उसको ऑडियो ऑन रहने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। अब इस पे जो बोला जा रहा है उस पर कंसंट्रेट करिए बस। उनको नहीं समझ में है तो ना सही, उनको डिस्टर्ब करने का मतलब है खुद डिस्टर्ब हो जाना। यहाँ तात्पर्य के अंदर जो है राजा भरत की चर्चा आ रही है, जिनके नाम पे हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले जो है उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, परंतु उसके बाद जो है अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वह सफल नहीं हो सके। अगला जन्म उन्हें फिर उत्तम ब्राह्मण कुल में लेना पड़ा और जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगन ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया
उनके जीवन से ये पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हमने दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में पढ़ा, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं। अब इसको जो है थोड़ा सा समराइज करते हैं कि बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना, जो इसके शब्दार्थ में लिखा हुआ है, बुद्धि संयोगम लभते, मतलब बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना। योग के किसी भी साधन द्वारा जितना संभव, अर्थात कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप प्रोग्रेस करते हैं, जितनी आपको भक्ति प्राप्त हो चुकी है, वो अगले जन्म में जाके अनायास नेचुरली अपने आप जागृत हो जाता है, उसको जागने की जरूरत नहीं पड़ती। योगी कुल में जन्म होने और वहां पूर्ण संस्कारों से संबंध हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष, जो पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हो गया था, वह अनायास ही योग साधन में लग जाता है, अनायास ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाता है। ये हम देखते हैं कि कई बच्चे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाते हैं। इसका मतलब है पिछले जन्मों में वो कहीं ना कहीं योग भ्रष्ट हुए थे। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, समझिएगा। एक व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया, बच्चा है आपका, पढ़ना शुरू किया, उसने पढ़ाई बीच में छूट गई, अब रीस्टार्ट किया, तो रीस्टार्ट करके जो उसने पहले पढ़ा था वो याद नहीं है, पर जैसे ही उसको पढ़ेगा तुरंत याद आ जाए, सारी सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब आपको जो है दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलते चलते नींद आ गई, आदमी रुका और सो गया। हम लोग करते हैं, कई बार ड्राइविंग करते हैं, सड़क पे हाईवे पे नींद आ जाती है, गाड़ी रोकते हैं, सो जाते हैं, फिर दोबारा से चल देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। पर जो पहले का डिस्टेंस कवर किया उसको नहीं कवर करते, वो कवर्ड है, वो उतना कवर कर चुके हैं, वो याद है, वो कवर कर लिया हमने। 200 150 किलोमीटर वृंदावन है, 75 किलोमीटर में सो गए, तो आगे 75 ही कवर करना है, 75 पुराना कवर नहीं करना है, वो कवर्ड है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है कि पूर्व जन्म में जो साधन हो चुके हैं, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वो अगले जन्म में जाके जागृत हो जाते हैं, वो एकदम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाते हैं। अब उसकी बुद्धि से, बाय हिज इंटेलिजेंस, वो उस योग के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है, अपनी आत्मा के साथ भी और अपने भगवान के साथ भी। इसे कहते हैं बुद्धि संयोगम, बुद्धि के द्वारा संयोग हो गया अर्थात जुड़ा हो गया। अब आती है, वो उसके लिए और मेहनत करता है परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। वो अपने हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों को विराजमान देखता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे वो निद्रा में था, निद्रा से जागा है, अब उसको जागृति आ गई है, तो परमात्मा और आत्मा का उपस्थिति अपने शरीर में, अपने हृदय में समझ के उनके मार्ग में चल पड़ता है, उस रास्ते पे चल। ही डजंट हैव टू स्टार्ट फ्रेश, उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट होने की आवश्यकता नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव एते हि अवश अपि सः जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से करना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है, ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित। शास्त्रों के अनुष्ठान मीन्स कर्म योग के अनुष्ठान। ये मंत्र पढ़ोगे तो ये मिलेगा, ये मंत्र पढ़ोगे तो ये मिलेगा, भौतिक संसार के अंदर किसी वस्तु को प्राप्त करने से परे है, उसको नहीं चाहिए। अब उसको चाहिए भगवान का प्रेम। तो पूर्व जन्म की दैवी चेतना, जो उसकी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, जो पिछले जन्म में उसने अटेन करी थी, विचलित हो गया है, पर इस जन्म में आके वो स्वतः, स्वतः मीन्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही
स्टार्ट हो जाती है। तात्पर्य में लिखते हैं, उन्नत योगी जन, उन्नत मीन्स एडवांस्ड, योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। जो कर्म योग का पोर्शन है उसके प्रति आकर्षण नहीं होता, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं। भगवान के साथ कैसे जुड़ना है इसके प्रति उनका नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में 3:33-7 में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बद स्वपचो पक्तो गरियान यजीग्राहे वर्तते नाम तुभ्यम ते पू तपस्ते जुहु सन्नार्या ब्रह्मचूर्णाम गृणाति ते। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। हम एक आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। हम जब टेम्पल जाते हैं तो हम वहां पे किसी से उसकी जाति नहीं पूछते हैं। आप कौन से घर से आए हो, कौन सी जाति है, क्या कमाते हो, गरीब हो कि अमीर हो, हम कुछ नहीं पूछते। यही देखते हैं कि भक्त है बस, डाली, दैट्स ऑल। तो उसमें जो है, अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जानेंगे कि कुछ ऐसे आने वाले होते हैं जो कि ब्राह्मण घर से नहीं है, क्षत्रिय घर से नहीं है, वैश्य घर से नहीं है, वो शूद्र घर से है, जो आज के समाज का शूद्र है, जो करंट सिनेरियो में शूद्र जिसको कहते हैं। बट तरक्की कर गया, पिछले जन्म के संस्कार थे, इस जन्म में लग गए, उसने अपने आप को जो है भगवत भक्ति के मार्ग पे चला दिया। भगवान नाम का जप करता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाता है। इसका मतलब ये है कि उस पिछले जन्म में जितने भी तप और यज्ञ चाहिए थे वो सारे कर चुका है, इज ऑलरेडी डन इट। अब वो जहां से रोका था वहीं से स्टार्ट हो गया। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें या नामाचार्य की पदवी प्रदान करी, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और क्योंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः ये समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता, या कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। पवित्र होना जरूरी मीन्स हृदय में शुद्धता आनी जरूरी है, शुद्ध हृदय होना जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ज्ञान योग के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, तो भगवत भक्ति कैसे करनी है, उस मार्ग में कैसे जाना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए। सुपरफिशियली नहीं, देखा देखा देखी कर दिया और कुछ दिन के बाद छूट गया, नहीं। आपको जब फिलॉसफी समझ में आ जाएगी तब आप जो है सही मार्ग पे लग पाएंगे। अब 44वें श्लोक में कहते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं इसको, कि जो योगा के सिद्धांत हैं वो स्वतः, जो लोग पिछले जन्म में भक्ति कर चुके हैं, योग में लग चुके हैं, उसमें स्वतः जागृत हो जाते हैं। जो उसके अंदर बाई चांस कभी कर्म, मतलब सकाम कर्म का कोई भाव रहा होगा, वो वैनिश हो जाता। अब जो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं उनका वर्णन हो रहा है। पूर्व जन्म के संस्कारवश वह योग मार्ग की ओर आकृष्ट हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। योग के जानने की इच्छा करने वाला होकर
वह वेद में कहे सकाम कर्मों को पार कर जाता है, उनमें नहीं फंसता और आगे बढ़ जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि मुझे भक्ति के मार्ग में कैसे चलना है, किंतु योग मार्ग में ही स्थित रहता है। कैसे योग करना है वो जानने का प्रयास करता रहता है। अब ये एक्सप्लेन करता है श्लोक, कारण क्या है उसके इंटेंस एफर्ट करने का, इतनी ज्यादा मेहनत करने। वो योग के बारे में जिज्ञासु हो जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चूंकि उसने पिछले जन्म में योग किया था, योग से अट्रैक्ट हो गया था, अब इस जन्म में अपने आप स्वतः ही योग के प्रति आकृष्ट हो जाता है। चाहे कोई थोड़ी बहुत घर में बाएं दाएं में अपोजिशन भी होती हो, और उसके बावजूद उसका योग के प्रति आकर्षण समाप्त नहीं हो। सकाम कर्मकांड से परे वो शब्द ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाता है। मतलब हरि नाम की ओर, शब्द ब्रह्म क्या है, हरि नाम, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो जो मटेरियल एंजॉयमेंट है उसके प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को पार कर जाता है। फिर जो योग भ्रष्ट है उसका तो कहना ही क्या। तो दो दो बातें यहाँ आ गई। एक है योग का जिज्ञासु, जो योग के बारे में जानना चाहता है, और दूसरा जो योग कर चुका है पर भ्रष्ट हो गया था, पिछले जन्म में भ्रष्ट हो गया, उसको योग का पूरा ज्ञान स्वतः हो जाता है, तो उसकी तो बात ही क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली भक्ति में लग जाएगा। मीन्स पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वो स्वतः योग के साधन में लग जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 45। प्रयत्नाद यतात्मना तो योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धम तथा याति परम पराम गतिम। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततः अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त। मतलब निष्ठा सच्ची होनी चाहिए, इंटरेस्ट सच्चा होना चाहिए, मेहनत सच्ची होनी चाहिए, एफर्ट्स सच्चे होने चाहिए। क्योंकि सारी कंटेमिनेशन से छुटकारा, कंटेमिनेशन क्या है, भौतिक संसार का आकर्षण, उससे छुटकारा पाना है। तो जब योगी जो है भौतिक संसार के आकर्षण से छुटकारा पाके अपने आप को शुद्ध कर लेता है, फिर उसकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा हो जाती है, योग के प्रति सच्ची निष्ठा हो जाती है, प्रोसेस के प्रति सच्ची निष्ठा हो जाती है, तो वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तब जो अनेकानेक जन्मों का अभ्यास है उसके पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य अर्थात भगवान के प्रेम को, भगवान के धाम को। तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाते हैं। अतः वे दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लगे। अगला कार्य क्या है कि भगवान से संबंध स्थापित करते हुए, योग करते हुए योग से विचलित, डिस्ट्रैक्ट हो गए। इस प्रकार वे अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर। अब उसे समझ में आ जाता है कि भौतिक संसार से मेरे को अपना संबंध विच्छेद करना है, ब्रेक करना है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त, कृष्ण का भाव प्राप्त हो जाता है। यस, कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। कृष्ण भावनामृत समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्ट हो जाते हो, तब आपकी कामनाएं जीरो हो जाती। तब सिर्फ एक ही कामना रह जाती है कि भगवान की सेवा कैसे करी जाएगी। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.28 में की गई है। ये शाम तो गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम
ते बंधमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रता अर्थात दृढ़ हो जाता है अनेक जन्मों तथा पुण्य कर्म करने में भी, जब कोई समस्त कलमश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ होकर लग जाता है, पक्का हो जाता है, निश्चल। मतलब उसकी निष्ठा जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसको कुछ तोड़ नहीं सकता। अब इस श्लोक में जो है कहा जा रहा है कि जब आप प्योरीफाई हो गए, पूरे तरीके से शुद्ध हो गए, तब योगी जो है सक्सेस को अचीव करता है, तब सफल हो जाता है। उसने प्रयत्न पूर्वक साधन किया, वह योगी निष्पाप होकर अनेक जन्मों के अभ्यास द्वारा सिद्ध हो जाता है और श्रेष्ठ गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर देता है। ये जो श्रेष्ठ गति शब्द है, इसको समझना आवश्यक है कि श्रेष्ठ गति अर्थात मोक्ष, तेजी से मोक्ष की तरफ चला जाता है। संशुद्ध किल्बिषा, भली प्रकार से, भली भांति, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, मतलब भोगों से, मटेरियल एंजॉयमेंट से, भौतिक प्रकृति के आकर्षण से मुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो चुका है, उसके पाप नष्ट हो चुके हैं, और हो सकता है वो भी एक जन्म में संसिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त ना कर सके, कहीं फिर विचलित हो सकता है, दोबारा से डिस्टर्बेंस आ सकती है। योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष उस जन्म में योग सिद्धि के लिए अधिक प्रयत्न करता है, परंतु छठे अध्याय के 43वें श्लोक में इतनी चर्चा करने के बाद उस योग का फल नहीं बताया। फल बताया है 45वें श्लोक में। योगी प्रयत माना, मतलब अधिक प्रयत्न और प्रयत्न का फल क्या बताया? परम ब्रह्म भगवान को प्राप्त होना, परम पद की प्राप्ति होनी, परम धन की प्राप्ति होनी, परम धाम की प्राप्ति होनी, नेक्स्ट की शांति की प्राप्ति होनी। मतलब अनेक जन्म से सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था। पहले जन्म में योग के लिए यत्न किया, शुद्धिकरण हो गया, अंत समय में विचलित हो गया, स्वर्ग आदि लोकों में चला गया, वहां के भोगों से अरुचि हुई, फिर नीचे आ गया, शुद्ध हो चुका था, फिर शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लिया, फिर भगवान के लिए यत्न किया, फिर शुद्ध हुआ, फिर भगवान के धाम चला गया। मतलब एक प्रोसेस अडॉप्ट होता है शुद्धिकरण का। हृदय में शुद्धिकरण का मतलब यह है भौतिक संसार के प्रति आकर्षण का शून्य हो जाए, वो शुद्धिकरण है। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, आप मन से जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, तब आप जो है भगवत, तब आप वहां जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए जो है इन श्लोकों के अंदर हमें ज्ञान मिलता है कि जो व्यक्ति विचलित हो जाता है उसकी क्या गति होती है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसको अगर हम जो है क्विकली समराइज कर लें, समराइज कर लें कि योगी का लक्ष्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। अल्टीमेटली तो भगवान की प्राप्ति करना चाहता है ना, भगवान की प्राप्ति उसका जो है लक्ष्य है। अब भगवान की प्राप्ति लक्ष्य होते हुए उसके बाद दो स्थितियां रहती हैं कि उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का है, परंतु अंत समय में विचलित हो गया और सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी, तो शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उसकी वासना मिट गई तो मुक्त हो गया। और दूसरी स्थिति क्या है? उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है और भोगों की वासना नहीं है, ब्रह्मलोक के भोगों की वासना नहीं है, पर फिर भी किसी कारणवश ध्यान से विचलित हो गया, वो ब्रह्मलोक में नहीं जाएगा, तो सीधे योगियों के कुल में जन्म लेगा, साधन करने से, साधन करके मुक्त हो जाएगा।
यही बात 42 से 43 श्लोक में कही जाए। अब दोनों सिचुएशंस में उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति का, पर वासना में अंतर है। मीन्स सूक्ष्मतम डिजायर है, उसमें अंतर है। एक में ब्रह्मलोक में जाके मुक्त होता है और दूसरे में योगियों के कुल में जाके मुक्त होता है। अब किसी का उद्देश्य जो है वो फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, धर्मशाला बनवा दी, भंडारे लगवा दिए, अनाथालय में दान दे दिया, अंध महाविद्यालय बनवा दिए, स्कूल खोल दिए। उनका उद्देश्य तो है स्वर्ग लोकों में, उच्च लोकों में जाके सुख भोगने। उनको स्वर्ग लोक से ऊपर नहीं पता होता। तो यज्ञ करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, ऊंचे लोकों में जाते हैं, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो लौट कर पृथ्वी पे आ जाते हैं। वी कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब जो व्यक्ति जो है उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति का है, पर संसारिक सुख भोग की वासना को नहीं मिटा पाया, अंत काल में योग से विचलित हो गया, स्वर्ग आदि लोगों में गया, भोग भोगे, लौट कर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लिया और फिर स्वतः पूर्व जन्मकृत साधना में लग गया और मुक्त हो गया। तो बेसिकली क्या है कि अंत समय में विचलित नहीं होना है। दैट सिचुएशन हैज टू बी अचीव्ड। वो सिचुएशन कैसे अचीव हो, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तब आपने कहा कि सब अंत समय में आप कहते हो विचलित नहीं होना, आपकी बात मान ली, परंतु हम तो अंत समय में बेहोश थे, विचलित ही थे। हम तो अंत समय में बेहोश हो गए, तो विचलित थे कि नहीं थे? हार्ट अटैक हुआ, पता ही नहीं लगा, ठां हो गए, सोते हुए ठां हो गए। जागृत अवस्था में एकदम हार्ट अटैक हुआ, खत्म हो गए। एक्सीडेंट हो गया, तुरंत खत्म हो गए। मतलब अंत समय में आप जो है वो विचलित हो गए हैं, आपको नहीं पता लगा आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जानबूझ के विचलित नहीं हुए, अनायास विचलित हो गए। ऐसी अवस्था में क्या होता है, फिर आप धाम जा ही नहीं सकते। तो भक्ति करने का फायदा क्या हुआ? कि मेरे को अंत समय की गारंटी थोड़ा है, कि अंत समय की गारंटी है मेरे पास कि मैं चला जाऊंगा। अंत समय की गारंटी नहीं है। तो वो गारंटी वरा भगवान देते हैं। वरा भगवान क्या कह रहे हैं कि जब भगवती वसुंधरा ने पूछ लिया कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति सूखे हुए काष्ठ और पाषाण, सूखी लकड़ी और पत्थर की भांति पड़ा रहकर आपका चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, भोगों का आकर्षण नहीं है और आपका चिंतन ही नहीं कर पाता, तब उसकी गति क्या होती है? छाती घुरघुर करती है, चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, सांस लिया नहीं जाता है, तो क्या करेगा? व्हाट इज गोइंग टू बी? तो यहाँ जो है भगवान फिर उत्तर देते हैं। श्लोक हैं इसके अंदर, तीन तीन श्लोक हैं। तीन श्लोक में कहा गया है, स्थिरे मनसी सुस्वस्थे शरीरे सती यो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मार्ता विश्वरूपम च माम भजनम ततस्तं प्रीयमानं तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयानि परमां गतिम् कव्वातादि दोषेण मद्भक्तो न च मां स्मरेत तस्य स्मरा अहम न चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। भगवान वराह कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जब व्यक्ति कफ आदि दोषों के कारण मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, सूखी हुई लकड़ी और पत्थर की भांति निश्चेष्ट हो जाता है और मेरा स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर इफ अगर उसने जीवन भर निरंतर लगातार मेरा स्मरण किया हुआ है, तो लगातार मेरा स्मरण अनन्य चेता, चिंतन में मैं ही था और कोई नहीं था, तो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता, अनन्य चिंतो यंतो मन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मन मना भव मन्मत्। मतलब उसके चिंतन में मेरे सिवाय कोई था ही नहीं, स्वस्थ अवस्था में, ही वॉज हेल एंड हार्टी। तब
मैं उसका स्मरण करता हूँ। और यदि मैं उसका स्मरण ना करूं तो मुझसे बढ़कर कृतघ्न, एहसान फरामोश और कोई नहीं होगा। तब मैं उसको परम गति मुक्ति की ओर ले जाता हूँ। न स्मरण कर पाए, विचलित हो जाए, कोई भोगों से, वासना से विचलित नहीं होना चाहिए। कर नहीं पाया है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये भगवान की कमिटमेंट है। अब बाकी हमें देखना है कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, हमें भक्ति कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, हमें हमें भगवान के नाम का स्मरण कैसे करना है। तो ये सारी बातें जो है हमें लर्न करनी है। हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, दो हाथ खड़े हैं जी। एक हाथ खड़ा है आईफोन और दूसरा हाथ खड़ा है पूजा शर्मा का। हाँ जी, अमिता, आईफोन पर अमिता है जी। बताइए जी, अमिता जी अ, बताइए। हाँ जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो परपट है 44 श्लोक का, उसमें जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें एग्जाम्पल दिया है कि इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। तो मेरा इस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, गीता वेद व्यास जी ने लिखी थी बहुत हजारों वर्षों पहले। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल भी उसी समय का है? नहीं, एग्जाम्पल है 524 साल पुराना। राइट। क्योंकि वहां पर, क्योंकि इन्होंने जो हरिदास और मुसलमान और ये सारे वर्ड्स यूज किए, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ये इतना पुराना एग्जाम्पल है? उस समय का नहीं है। उस समय का नहीं है, ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल है, वो अभी इन श्लोकों में नहीं आया, बट नॉर्मली जब हम गीता की बात करते हैं या भगवान के भोजन की बात करते हैं तो हम सात्विक खाने की बात करते हैं। सात्विक भोजन जो लाइक हमारे पेड़ पौधों से हमें आता है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब लोग ऐसे भी हैं अलग अलग देशों में, हमारे देश में, जहां पर नॉनवेज खाते हैं, पर वो लोग भी बहुत फेमस हैं और वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ऐसा क्या है कि मतलब डिफरेंस क्या है? यस, और कुछ? हाँ, और एक एक और था। मैंने आपसे सनातन धर्म के बारे में पूछा था, मुझे ये जानना है सनातन धर्म है क्या, क्योंकि वो मेरा अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि सनातन धर्म क्या है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम ये नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। तो व्हाट डज सनातन धर्म मीन्स? हम क्या हैं, हम कौन हैं? दो प्रश्न हो गए आपके। हाँ जी, हाँ जी। एक फेमस एंड नॉन वेज, जी। और दूसरा सनातन धर्म। जी। ठीक है। जी। अब फेमस और नॉन वेज की बात करते हैं। जहां तक सवाल फेमस की बात है और नॉन वेज की बात है, उसमें ये समझना आवश्यक है कि जीवन का लक्ष्य उनको नहीं मालूम है। उनकी प्रवृत्ति आसुरी है। वो अपने भोग विलास के लिए सब चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। उनको जो भी चीज मिलती है, चाहे चाइना में जाएंगे वो चींटियां खा जाते हैं, सांप खा जाते हैं, मेंढक खा जाते हैं, मछलियां खा जाते हैं। थिंग्स आर अवेलेबल तमोगुनी लोगों के लिए भी है, क्योंकि वो तामसिक लोग हैं। भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी है तो उन्होंने तीनों गुणों के अंदर लोगों की रचना करी है। तमोगुनी भी हैं, रजोगुनी भी हैं, सतोगुनी भी हैं, और विशुद्ध सतोगुण में भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू
कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या करना चाहते हो। आप इस भौतिक संसार में बार बार आना चाहते हो, या आप भगवान के धाम जाके अपने आप को भगवान के साथ सेवा में लगाना चाहते हो। उनके पास ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो जानना ही नहीं चाहते हैं। और अपना जो आज के सिनेरियो है भौतिक संसार के अंदर जो है, दे आर वेरी एडवांस। असुर जो थे वो भी तो एडवांस थे। पुष्पक विमान रावण के पास था, राम जी के पास नहीं था। दो ही हैड ऑल दी ऑपुलेंसेस। जो उस जमाने के अंदर अगर आप देखेंगे, पुराने जमाने में जब जब सतयुग की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं, द्वापर की बात करते हैं, तो असुर जो है बहुत पावरफुल थे। और उनके पास अगर आप उस जमाने की बात करें, जब तारकासुर था, जब उसका युद्ध होता है स्कंद से, अर्थात कार्तिकेय के साथ, तो तारकासुर वॉज सेड टू बी वेरी पावरफुल। राजा बलि वॉज वेरी पावरफुल। हिरण्यकशिपु वॉज वेरी पावरफुल। उनके पास सब प्रकार की ओपुलेंसेस थी, सब प्रकार का ज्ञान था, सब प्रकार का धन था, सब कुछ था। परंतु भगवान का ज्ञान नहीं था, भगवान के बारे में जानते नहीं थे। आप भी भौतिक संसार में तरक्की कर सकते हो, जितनी मर्जी कर लीजिए, आप मंगल पे जाकर रह लीजिए, आपने एक से एक बढ़िया तरक्की करी। बट अगर आपको भगवान के बारे में पता लग जाता है, भगवान के साथ अपना संबंध पता लग जाता है, संबंध निभाने का तरीका पता लग जाता है, और संबंध निभाना शुरू कर देते हो, तो आपको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो ज्ञान ये है कि मुझे दोबारा से भौतिक संसार में आके जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक कष्ट नहीं झेलने। मुझे इनसे परे रहना है, भगवान के धाम जाना है, वहां मैं सब दुखों से परे हूँ। ये ज्ञान और वो ज्ञान जो आज की तारीख में लोगों के पास है, दोनों में भेद है, फर्क है। हर व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं ले सकता, हर व्यक्ति इस मार्ग में नहीं आ सकता। उसको ऑपरेंसेस चाहिए, आसुरी प्रवृत्ति रखता है, वो रखेगा, रहेगा उसके अंदर, बड़ा फेमस होगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा किसी कंट्री का, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा सेनाध्यक्ष बन जाएगा, सब कुछ है। बट भगवान से तो उसका प्रेम नहीं होगा ना। भगवान को तो वो स्वीकार ही नहीं करता, मानते ही नहीं भगवान नाम की कोई चीज है। देयर इज गॉड, समझते ही नहीं इस बात को। तो हमें ये देखना है कि अगर वो लाभ लेना है हमें अपने ज्ञान के द्वारा, हृदय का शुद्धिकरण करके, देन वी फॉलो अवर सिस्टम। अगर नहीं लेना है तो वी फॉलो देयर सिस्टम। तमोगुणी भी रहेंगे तमोगुण में रहिए, रजोगुण रहेंगे रजोगुण में रहिए, सतोगुणी रहेंगे सतोगुण में रहिए। और विशुद्ध सतोगुण में जाना है, विशुद्ध सतोगुण, चॉइस आपकी है, दैट वेयर डू यू वांट टू गो एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। तो आप जो है उस सिस्टम से भी रह सकते हैं और इस सिस्टम से भी रह सकते हैं। ऑल चॉइसेस आर देयर। आपको हर चॉइस प्रोवाइड की गई है कि आप जो मर्जी कार्य करिए वो रहिए। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। डॉग्स लाइक नॉन वेज, उनको मांस मिलता, खाते हैं बड़े आराम से, बहुत प्रेम से खाते हैं। बट आई स्टिल रिमेम्बर, बहुत साल पहले की बात है, वो 40 साल पहले की बात है, वी हैड अ स्मॉल डॉग, छोटा सा डॉग था हमारे पास, लासा एप्सो। हम तो खाना बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, दूध भी भगवान को भोग लगा होता था। अब उसके लिए अलग से तो आता नहीं था, वही उसको पिला देते थे। एंड दैट डॉग जब सड़क पे घुमाने जाते थे, उसने कभी भी किसी चीज के ऊपर मुंह नहीं लगाया, कभी नहीं छुआ किसी चीज को, चाटा हो, छुआ हो, अट्रैक्ट हुआ हो, कभी नहीं। तो घर में आती थी, मंदिर में हमारी वाइफ पूजा करती थी, मंदिर के बाहर बैठी रहती थी, कभी किचन में नहीं गई, कभी बेड पे नहीं चढ़ी, कभी सोफे पे नहीं चढ़ी। एंड शी डाइड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। वो भी तो कौन से गुण में थी, वो आप इमेजिन कर लीजिए। है तो जानवर, तमोगुण में थी, या रजोगुण में थी, या सतोगुण में थी, उनमें भी गुण होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन दैट पर्सपेक्टिव कि इनका इफेक्ट क्या है, और कैसे इसको जो है जीवन के अंदर किसी जीव पे इफेक्ट करता है अपना। ये तब आसपास समाज को देखेंगे, संसार को देखेंगे, तब बातें समझ में आएंगी। हरे कृष्णा। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि सनातन क्या है। ठीक है,
आप सनातन के बारे में जानना चाहती हैं। जी। एम आई राइट? यस। यस। तो मैं आपके साथ जो है 1 मिनट के लिए आई शेयर स्क्रीन and then you will be able to understand it better. देखिए, Can you try by leg? I cannot do going to no. Dad, हाँ I need हाँ, वेरी गुड। ये जरा आप पढ़िएगा। This is what I wanted to you to understand this, then I will explain you everything. इसको आप ग्रुप पे शेयर कर देंगे प्रभु जी, क्योंकि मैं फोन से अटेंड कर रही हूँ तो आई एम नॉट एबल टू सी एंड रीड इट। एक सेकंड, मैं आपसे बताता हूँ अभी। हाँ जी। आपने प्रश्न किया है कि सनातन क्या होता है। जी। व्हाट इज सनातन एंड व्हाट इज सनातन धर्म। मैं दो यस। चीजें बात करता हूँ। जी। ठीक है। जी। सबसे पहली बात यह है, हम जानते हैं कि धर्म क्या है। व्हाट इज धर्म। धर्म जानने के लिए दो तीन सिंपल सिंपल मेरे प्रश्न हैं। जी। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। मिट- नमक का धर्म क्या है? नमकीन होना। हम्म, अग्नि का धर्म क्या है? उष्मा जला। और प्रकाश। जी। गर्मी देती है और रोशनी देती है। जी। कभी आपने नमकीन चीनी देखी है? नहीं जी। कभी मीठा नमक देखा है? नहीं जी। कभी ऐसी अग्नि देखी जिसमें कि प्रकाश ना हो? नहीं। कभी ऐसी अग्नि देखी जिसमें कि गर्मी ना हो? नहीं। अब आप चीनी से मिठास को अलग कर सकते हैं, नहीं। नमक से नमकीनपन को अलग कर सकते हैं, नहीं। अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश को अलग कर सकते हैं? नहीं जी। नहीं। ये इनके नेचुरल गुण है। जी। दिस इज देयर नेचर। जी। चीनी है तो मीठी ही होगी, नमक है तो नमकीन ही होगा। जी। मतलब आपके पास जो है, इसको दूसरे शब्दों में अगर कहेंगे तो ये उस वस्तु का स्वाभाविक गुण है। जी। तो धर्म क्या हुआ कि किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण, नेचुरल प्रॉपर्टी हम्म। ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी। ठीक है। ये जी। उसका जी। स्वाभाविक गुण है। उस स्वाभाविक गुण को उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जी। अब दो चीजों,
चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते, जी। नमक से नमकीनपन को अलग नहीं कर सकते, आप अग्नि से ऊष्मा और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। मतलब है किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण उसका धर्म। इतनी बात बेसिक समझ में आ गई। जी जी। अब हम मीन्स मनुष्य जो है, पशु जो है, जीव जंतु जो है, तो सारे जो है भगवान के अंश हैं। जी। भगवान कहते हैं मैं वंश जीव, இது हम सब भगवान के अंश हैं। சொல்லணும் தேடணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல இல்லாட்டா மாத்திக்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல अंश होने के नाते हमारा धर्म क्या है? अंश होने के नाते हमारा धर्म क्या है? व्हाट इज अवर धर्म? That we are as pure as God. फिर एग्जांपल देखिए, जी मेरा शरीर पूरा है अपने आप में एक सिंगल यूनिट। जी हाथ उसका अंश है, जी। पार्ट है। आंख उसका अंश है, पार्ट है। जीवा उसकी अंश है, पार्ट है। दांत उसके अंश है, पार्ट है। पैर उसका अंश है, पार्ट है। हम्म ये जो पार्ट है शरीर की सेवा कर रहे हैं, सर्विंग बॉडी। हम्म दांत भी शरीर की सेवा कर रहा है, आंख भी शरीर की सेवा कर रही है, नाक भी कर रहा है, जीवा भी कर रही है, हाथ भी कर हम्म रहे हैं, पैर भी कर रहे हैं। मतलब एवरी पार्ट ऑफ द होल होल बॉडी इज सर्विंग द बॉडी। जिसका मतलब है, निष्कर्ष क्या है कि जो अंश होता है वो अंशी की सेवा करता जी। है। और अंश होने के नाते इट इज माई ड्यूटी टू सर्व, जिसका मैं अंश हूं। किसका अंश हूं? भगवान का। तो सेवा करना मेरा जो है एक नेचुरल प्रिंसिपल है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं। दैट इज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। अब सवाल आता है कि क्या व्यक्ति से उसकी सेवा को अलग किया जा सकता है? कैन यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम सेवा? नो। नो। दैट इज आपका लक्षण है, आपका गुण है, वो आपको करना ही करना है। अपनी नहीं करेंगे, कुत्ते की करेंगे, बच्चे की करेंगे, पेरेंट्स की करेंगे। तो जो अंश है उसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो चूंकि वो चीज मेरे से अलग नहीं की जा सकती, इसलिए वो मेरा धर्म है। क्योंकि ठीक। सेवा मुझ शरीर से अलग नहीं की जा सकती, सेवा जीव से अलग नहीं की जा सकती, तो सेवा जो है वो जीव का धर्म हो गया। और मेरा धर्म जो है वो है भगवान की सेवा करना। भगवान को मैं अल्लाह मानूं, भगवान को कृष्णा मानूं, भगवान को राम मानूं, भगवान को कुछ भी मानूं, मैं बाय एनी नेम आई कॉल हिम बाय एनी नेम। तो मेरा धर्म क्या है? कि मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना। गॉड, सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, माई जॉब इज, माई धर्म इज टू सर्व गॉड। भगवान की सेवा करना। अब मनुस्मृति में उन्होंने धर्म के 10 लक्षण दे दिए कि मेरी सेवा करने में मेरे में 10 क्वालिटीज होनी चाहिए। सर्विंग द लॉर्ड आई शुड हैव दीज 10 क्वालिटीज। 10 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली क्वालिटी है धृति, क्षमा, दमो, अस्थयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्य काम, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अपने अपकार करने वाले का भी उपकार करना, दम हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना, अस्तेय चोरी ना करना, शौच भीतर और बाहर की पवित्रता, इंद्र निग्रह इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, धी सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। यही धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के पार्ट्स है, धर्म के लक्षण है ये। मीन्स आपको जो है ये लेना है कि मेरे लिए धर्म के लक्षण क्या है। दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैंने समझ लिया कि धर्म के लक्षण क्या है। अब प्रश्न आता है कि ये जो लक्षण हैं इनका मेरे में होना आवश्यक है। हर व्यक्ति में, हर जीव में ये होने आवश्यक है। दिस हैज टू बी देयर।
ना मैं कोई भी डॉक्टर एक एक्स मिनट, वाई ये माता जी ना लगातार डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर आप इनको बोल दें, क्योंकि उनको शायद पता नहीं है कि वो स्पीकर पे हैं। मतलब एक आधा शब्द बोलना हो तो ठीक, अब पर लगातार स्पीकर पे हैं। आप ये सुनिए कि ये लक्षण कल भी थे, चोरी नहीं करनी है, जी। स्वच्छ रखना है, धैर्य रखना है, ये सब कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये चेंज नहीं हो सकते। हम्म। आप एज ए सेवक, गॉड के, भगवान के सेवक हैं आप, भगवान को आप कुछ भी माने वो आपकी मर्जी है। हम्म। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो एनीथिंग विच इज एवर एग्जिस्टेंट, कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, इटर्नल कहलाती है। हम्म। और इटर्नल को हिंदी में कहते हैं सनातन। सनातन मीन्स कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं ओके। एज ए सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। और मुझे सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड होने के नाते जो मैंने धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा करी, वो धर्म लक्षण हर एक के लिए है। 10 कमांडमेंट्स है बाइबल में। अगर हम इस्लाम को मानेंगे तो इस्लाम में भी कुछ कहते हैं, भी ये काम करने चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। वो नहीं कहता चोरी करो, ये चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने को साफ सुथरा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। ये लक्षण हर एक जगह, हर प्रॉफिट ने हर जगह बताए गए हैं। ये लक्षण मनुस्मृति में भी कहे गए हैं। तो ये जो लक्षण है धर्म के गुण है, धर्म की प्रॉपर्टीज हैं जो आपको फॉलो करनी है, धर्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेंगी, इसलिए इनको सनातन कहते हैं। तो सनातन धर्म मीन्स इज नॉट दैट यू आर हिंदू, यू आर मुस्लिम, यू आर सिख, यू आर ईसाई। नो, सनातन धर्म मीन्स यू आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी। ये जीव की नेचुरल प्रोपेंसिटी है, उसे भगवान की सेवा करनी। भगवान हो जिसको मर्जी माने, उसकी चॉइस। ये एक फोन है, नाम है यहाँ पर विजय रामोत्तम दासा। सुन रहे हैं आप हमारी बात? आर यू हियरिंग? विजय प्रभु, विजया रामोत्तम दास, आर यू देयर? अपना वीडियो ऑन करिए। यस पूजा जी, सवाल करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए।